जय हिंद आप सभी को। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले फ्रैक्शन का पहला एक्सरसाइज जो कि है 7.1। क्लियर। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसकी जानकारी ले चुके हैं कि फ्रैक्शन असल में होता क्या है। क्लियर। तो आज देखते हैं उसको किस तरीके से क्वेश्चंस में रिप्रेजेंट किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो इसको हम लोग को फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखना है कि इसको जो शेडेड है, जो लाइनिंग खींचा हुआ है, जो शेडो किया गया है, ठीक है, उसको तो ध्यान देते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कितने पार्ट हैं, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम को बना ली हूँ, तो आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। एक ट्राइंगल है जिसमें 1 2 3 4 पार्ट है। 4 पार्ट में कितने शेडोड है? 2। तो 2 पार्ट शेडोड है कितने में? ओवरऑल 4 में। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसको लिखा गया है 2/4। जिसके बारे में पूछा गया है उसको आप ऊपर लिखेंगे और कितने में वो चीज हुआ है उसको हम लोग को डिनोमिनेटर में लिखना है। क्लियर हुआ। यहाँ पे 4 पार्ट है तो 4 हम लोग का कहाँ पे आया? 4 पार्ट में पूछा जा रहा है ना कि ये 4 हिस्से में कितने शेडेड है, तो 4 हिस्से में 2 शेडेड है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है। क्लियर। यहाँ पे कितने लाइन हो जा रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने बॉक्सेस है यहाँ पे? 9। अब 9 बॉक्सेस में कितने शेडेड है? तो दिख रहा है कि 9 बॉक्सेस में एक बॉक्स के बीच में जो है शेडो नहीं है, तो इसको हम लोग एक कम करके क्या बोल सकते हैं? 8 बॉक्स क्या है? शेडेड है। क्लियर हुआ। तो टोटल 8 है, 8 में सॉरी टोटल 9 है, 8 उसमें जो है कलर किए हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक बॉल बने हुए हैं, तो बॉल यहाँ पे कितने हैं? एक लाइन में 4 है तो 2 लाइन में है 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स बॉल कितने हो गए? 8। इसमें कितने शेडो किया हुआ है? 1 2 3 4। तो ये हो गया 4। क्लियर हुआ। उसके बाद आप लोग खुद भी बोल सकते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितने पार्ट है? 4। 4 पार्ट में कितने शेडो किए हुए हैं? 1। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हैं? 7। 7 में कितने शेडो किए हुए हैं? 3। तो ये हो जाएगा 3/7। 1/4 इसका हो जाएगा 4/8, इसका हो जाएगा 8/9 और इसका हो जाएगा 2/4। क्लियर। अब इसमें देखिए फ्लावर बने हुए हैं, एक लाइन में 4 है और इस टोटल कितने हो गए हैं? 12। नंबर ऑफ फ्लावर्स इसमें कितने हैं? 12। 12 में कितने शेडेड किए हैं? 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3। क्लियर। यहाँ पे पेंसिल बने हुए हैं। मैं तो बहुत ही खतरनाक तरीके से एक पेंसिल बनाई हूँ, लेकिन फिर भी समझने के लिए काफी है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल कितने हैं अपने पास? यहाँ पे है 10। एक एक लाइन में 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 10। अब 10 में कितने शेडेड है? ये पूरी तरीके से 10 के 10 शेडेड है। ठीक। यहाँ पे मैं नंबर को कट नहीं की हूँ, अगर कट करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, इसका भी कट होगा, इसका भी कट होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं यहाँ पे? 9। 9 में कितने शेडेड है? 1 2 3 4। तो ये हो जाएंगे 4 जो है इसमें शेडेड। क्लियर। अब यहाँ पे फ्लावर बने हुए जिसके लीफ कितने हैं? 8। यहाँ पे 8 नंबर ऑफ इसके पत्ते हैं, लीव्स है। ठीक है। तो कितने शेडेड दिख रहे हैं? 4 शेडेड है और 4 नहीं है, तो इसमें 4 शेडो मीन्स कलर किया हुआ है। क्लियर। बहुत आसानी से बन जा रहा है। अब यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, तो इस बटरफ्लाई के कितने पार्ट को कलर किया गया है? तो एक बटरफ्लाई है, उसके एक पार्ट को जो है, मतलब इसका 2 हिस्सा है, तो 2 हिस्से में एक हिस्से को जो है कलर किया गया है। क्लियर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, बस इतना याद रखना कि जितने नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने इक्वल पार्ट में ब्रेक हुए हैं, वो जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेंगे, और उसके ऊपर क्या पूछा जा रहा है, मतलब कितने शेडोड है या फिर कितने शेडोड नहीं है, वो अगर पूछा जा रहा है तो वो ऊपर रहेगा। क्लियर। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अपने को कलर करना है जो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कितने फ्रैक्शन है? 6 है। 6 में 1 ऊपर का जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो अपने को इसमें कलर करना है। तो कोई भी एक पार्ट को आपका जो मन करे उसको जो है आप इस तरीके से कलर कर दीजिए। क्लियर हुआ। सिर्फ ऊपर वाले। यहाँ पे कितने पार्ट है? 4। तो नीचे 4 है और 1, तो कोई भी एक पार्ट को जो है आप इसमें कलर कर दीजिए। क्लियर। 1/3, 1 2 3। तो जो अच्छा लगे उस पोर्शन को आप बिल्कुल कलर कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे कलर भर दीजिए।
3/4, 3/4 है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी 3 पोर्शन को आप इसमें जो है कलर कर सकते हैं, बाकी कोई एक पोर्शन जो है छूटा रहेगा यहाँ पे। क्लियर? मेरे मार्कर से उतना अच्छे से मैं कलर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने कलर पेंसिल से बिल्कुल कलर कर सकते हैं। 5th नंबर है, नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे कितने बने हुए हैं, 9। कोई भी 4 बॉक्स, तो कोई भी 4 बॉक्स को आप कलर कर सकते हैं। आपको जैसा कोई भी 4 बॉक्स अच्छा लगे तो उसको जो है आप कलर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/9। क्लियर हुआ? आपको जो भी अच्छा लगे वो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अपने को एरर आइडेंटिफाई करना अगर किसी में है तो। देख लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसको 2 हिस्से में ब्रेक किया गया, नीचे के पार्ट को शैडो किया गया है, तो दिस इज 1/2। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें 4 पार्ट ब्रेक किया गया है और इसको बोला गया और इसके एक पार्ट को शैडो किया गया है, तो ये हो गया दिस इज 1/4। और यहाँ पे भी एक सर्कल बना हुआ है जिसको अनइक्वल तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से जो कट किया गया है, और इसमें जो है क्या हुआ है, 3 पार्ट को शैडो कर दिए हैं, तो 3/4। तो ये तो सब ठीक दिख रहा है, तो ये तो सब सही है, इसमें क्या एरर फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें एरर है। थोड़ा सा रुक जाइए और सोचिए, जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास बोल रही थी, समझा रही थी या डिक्टेट कर रही थी, तब आप लोग को बोली थी कि फ्रैक्शंस जो है इक्वल होना चाहिए, वो फ्रैक्शन जो अनइक्वल हो रहा है उसको फ्रैक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक, अब एप्पल को 2 लोगों में ब्रेक करना है, तो एक को छोटा ब्रेक किए और एक को इक्वल, मतलब मोर देन हाफ ब्रेक किए, पॉसिबल नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। ठीक, और उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे, बोल भी नहीं सकते कि इक्वली ब्रेक, वो नहीं हुआ। इक्वली ब्रेक तभी होगा जो वो इक्वल पार्ट में दोनों को बराबर हिस्से में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी शैडो यहाँ पे हुआ है, क्या इक्वल पार्ट में हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये जो फ्रैक्शन है तीनों का, ये क्या है, पूरी तरीके से ही फ्रैक्शन का एरर है। क्लियर हुआ? तो इसके लिए आंसर अपने को लिखना पड़ेगा। तो फाइनली इसका आंसर होगा, शैडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसमें जो शैडेड पोर्शन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। एक दिन में 8 आवर्स में कितने फ्रैक्शन होंगे उसको निकालना है। क्लियर? तो इसके लिए कुछ चीज़ अपने को पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? क्या आप लोग को पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो बिल्कुल पता है सबको कि एक दिन में 24 आवर्स जो है होता है। ठीक है, तो 24 आवर्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डे लिख सकते हैं, जो कि अपने को पता ही है, रात दिन मिला के 24 आवर्स होता है, जिसको हम लोग 1 डे बोलते हैं। अब इसको अगर मैं बोलती हूँ 1 आवर, 1 आवर में कितने दिन होते हैं, तो 1 आवर में उतने दिन होंगे जितना दिन मैं 24 घंटे के लिए ब्रेक करूंगी। एक दिन को अगर मैं 24 घंटे के हिसाब से ब्रेक करूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/24। इतने ही तो दिन होंगे, तो फिर इतने ही दिन होंगे एक घंटे में, 1 आवर में। क्लियर हुआ? तो अपना क्वेश्चन पूछा गया है 8 आवर में, देयरफॉर 8 आवर्स, देयरफॉर इन 8 आवर्स, देयरफॉर इन 8 आवर्स इक्वल टू, इसके साथ मल्टीपल कर लीजिए। अगर 1 आवर में इतना दिन होता है तो 8 आवर में क्या हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में इतने दिन होते हैं, तो फिर 8 घंटे में कितना होगा। आप लोग को पता होगा, यूनिटरी मेथड आप लोग 5th क्लास में किए हो। यूनिटरी मेथड में अगर 1 की वैल्यू पता है तो 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज इस एक मार्कर का अगर प्राइस 10 रुपीज है, तो 5 मार्कर का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50। तो उसी को बोला जाता है यूनिटरी मेथड, मतलब 1 का पहले वैल्यू निकालना। तो पहले हम लोग 1 आवर का निकाल लिए, तो 8 आवर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल करना है 8 × 1/24। अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/24 डेज, यही होगा इसका फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? यही रहेगा इसका फ्रैक्शन। इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि सिर्फ फ्रैक्शन बोला गया है, तो ये होगा इसका आंसर। अब देखते हैं, ये इसी के जैसा है। क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो इसमें भी आप लोग को थोड़ा, सभी को वॉच देखना तो आजकल सभी को आता ही है। ठीक, हालांकि ये बात अलग है कि हम लोग आजकल स्मार्ट वॉच पहनने के चक्कर में जो क्लॉक, आवर हैंड अपना जो मूव करता है उसको बोलना भूल गए, उसको सीखना भी भूल गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हम सभी को पता है कि क्या 60 मिनट्स इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर।
यही पता है ना सबको कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, अपने सुई के जो नेडल घूमते हैं, कांटे घूमते हैं, वो 60 मिनट में 1 मिनट कवर करते हैं। तो फिर 1 मिनट में आप कितना घंटा चलोगे? 1/60, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में इतना आवर ही होंगे। क्लियर? अब बोला क्या क्या है 40 मिनट्स में, तो फिर इसमें देयरफॉर इन 40 मिनट्स, देयरफॉर इन 40 मिनट्स क्या हो जाएगा, इस 40 को आपको इसके साथ जो है मल्टीपल करना है। क्लियर? 1/60 मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 40/60। हम लोग यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी रहेगा तब भी सही है, क्योंकि अपने को सिर्फ फ्रैक्शन निकालने बोला गया। तो क्लियर है? आप लोग को इजीली समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बस बड़ा है लेकिन बहुत आसान इजी सा सवाल है ये। क्या बोल रहे हैं? आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग रीड करेंगे ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. मतलब अगर 2 सैंडविच है, सपोज ये सैंडविच हो गया, 2 सैंडविच लाए हैं, अब 3 दोस्त है तो 3 दोस्त है तो वो जो है इक्वली इस तरीके से ब्रेक करेगा। क्लियर? तो एक एक सैंडविच में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3। ठीक, एक एक हिस्सा ही तो एक एक दोस्त को मिलेगा, तो 1/3। और ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो कैसे करेगा? इक्वली ब्रेक करेगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये तो था कि वो जो है अपने दोस्तों को टिफिन बॉक्स से जो है अपना सैंडविच शेयर करेगा। दोस्त भूले या ना भूले, दोस्त लोगों को तो देना पड़ता ही है जब उन लोग क्लास में होते हैं। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर भी देख लेते हैं क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर ए। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो आर्या कैसे अपने सैंडविच को डिवाइड करेगा कि हर एक पर्सन को अपने सैंडविच का जो है इक्वल शेयर मिले? तो इसको इक्वली डिवाइड करेगा। देखते हैं क्या है इसका आंसर। आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट। उसको क्या करना पड़ेगा? एक एक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा और एक एक पार्ट जो है, एक सैंडविच का एक एक पार्ट अपने हर एक दोस्तों को देगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा। एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम। क्लियर हुआ? तो ये था इसका सेकंड का, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का क्या है? बी नंबर। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो कितना सैंडविच का कितना पार्ट एक एक बॉय रिसीव किया? तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, सैंडविच ये है तो एक एक पार्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में कितना एक एक बॉय कितना रिसीव किए हैं? 1, तो 1/3 होगा इसका आंसर। क्लियर हुआ? कुछ टफ नहीं था, बस क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कंचन डाई ड्रेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ड्रेसेस शी हैज शी फिनिश्ड। ठीक, कंचन जो है ड्रेस को डाई करती, कलर करती है, उसको कितना करना था? 30, लेकिन वो अभी भी कितना ड्रेस करने में अभी तक है, वो दूर है। 20 ड्रेस को अभी तक वो डाई करने में उसको बचा है। तो फ्रैक्शन निकालना है जितना डाई अभी तक ड्रेस हुआ नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत आसान है। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितने हैं जो डाई करने थे? है 30, और उसमें से कितने अभी तक बचे हैं डाई करने में? है 20।
तो इसमें से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। क्लियर? तो 2/3 जो है इसका फ्रैक्शन होगा। आसान है। अब आते हैं 8 नंबर में। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेकर 12 तक जो है क्या करना है अपने को, नेचुरल नंबर लिखने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो इनके बीच में क्या है, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं उसको जो है हम लोगों को क्या उनका फ्रैक्शन बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। हम लोग को पता है नेचुरल नंबर क्या क्या है, 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या है, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर कितने हैं, तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लोग को पता है, हम लोग नंबर सिस्टम में जो पढ़ ही चुके हैं कौन कौन से क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अपने को पता है 2, 3, 5, 7, 11। कितने फ्रैक्शन नेचुरल नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हो गया है नेचुरल नंबर। कितने नंबरों में, तो एक बार काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर कितने 11, और उसमें प्राइम नंबर कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो उसमें प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे 5। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ इसी लाइन को, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 5/11। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 5/11। चलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब सेम टू सेम 9 नंबर भी वही है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं क्या है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 111। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो पहले हम लोग इसके नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर अपने कितने हो रहे हैं। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे कितने हो रहे हैं, इसको मैं नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ 11। ठीक, तो आसान हो जाएगा। अब पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम 102 to 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। टोटल नेचुरल यहाँ पे नेचुरल नंबर कितने हो गए हैं, एक बार काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल नेचुरल नंबर कितने हो गए यहाँ पे 12। अब अपने को पहले प्राइम नंबर निकालना है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे, तो पहले एक बार सर्कल कर लीजिए ताकि आसान हो जाए आपको समझने में। और प्राइम नंबर क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सभी को पता होगा। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। क्लियर हुआ? और एक चीज हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ चुके थे, जितने भी इवन नंबर है सिर्फ 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर में नहीं आता। तो यहाँ पे जितने भी 2 वाले टर्म है एक भी जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब इवन नंबर। तो ये 2, ये वाला, ये 8, लास्ट में 0, लास्ट में 2 और नहीं है, तो कोई भी जो है क्या है प्राइम नंबर, इवन नंबर तो नहीं होंगे। लेकिन साथ में अब ऑड नंबर में भी बहुत से ऐसा नंबर है जो दूसरे से जाता ही है, बहुत से क्या अधिकतर है, तो गिने चुने नंबर होंगे जो सिर्फ खुद से जाता है। तो हम लोग को जज करना है। तो आप लोग को पता होगा हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक, जहाँ पे हम लोग 2 से लेकर 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट देख चुके थे। अब उसी का यहाँ पे यूज करना है। अब देखते हैं ये 2 से, तो जो जितने भी ऑड नंबर है 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन अपने को और एक चीज पता है, लास्ट में जिसका 1 प्लेस में 0 या फिर क्या 1 और 5 आ रहा है वो तो 5 के टेबल में जाता है, तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। क्लियर? अब बच गया है जितने नंबर, उसमें हम लोग लगाते हैं कि पहले 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये वाला जो है क्या है प्राइम नंबर है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये भी क्या है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी प्राइम नंबर है। वैसे आप लोग कोशिश करके देख सकते हो दूसरे नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? अब आते हैं 11 में। 11 में अगर हम लोग तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, और 3 जो है क्या है 3 से डिविजिबल है या 3 के टेबल में आता है, तो 111 भी एक प्राइम नंबर नहीं है।
अब आते हैं इसको ऐड कीजिए, तो इसको ऐड करने से कितना आ जाएगा 5 जो है 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा एक प्राइम नंबर। तो अपने पास टोटल प्राइम नंबर कितना हो गया है 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा प्राइम नंबर का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 12, और उसमें प्राइम नंबर कौन कौन है 1 2 3 4। तो सिर्फ 4 जो है क्या है प्राइम नंबर है, तो 4/12 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक के या फिर उसको फिर शुरुआत से प्ले कर लीजिए और उसको सुनिए, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग करीबन लास्ट में सेकेंड लास्ट मैथ्स देखते हैं इस एक्सरसाइज का। 10th नंबर है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव क्रॉसेस इन देम। इसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में क्रॉसेस कितने कितने में क्रॉसेस है, उसमें जो है अपने को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे कितने सर्कल है काउंट कीजिए, एक एक लाइन में जो है 2 सर्कल है। अब 2 सर्कल में कितने एक एक 2 लाइन है, 2 लाइन में 4 है, तो 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हो गए 8, उसमें से क्रॉस कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 4/8। कुछ टफ नहीं था यहाँ, ये तो मैथ्स के नाम पे एक मजाक हो गया। अब देखते हैं 11, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 11 में, क्रिस्टियन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हिज बर्थडे, शी बॉट 3 CD प्लेयर एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। ठीक, तो 3 जो है उसने खरीदे और 5 जो है उसको गिफ्ट मिले। तब हम लोग को फ्रैक्शन निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD डिड शी बाई, मतलब कितना वो खरीदी, टोटल CD में से कितना वो खरीदी उसका फ्रैक्शन, और व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्ड गिफ्ट, और टोटल CD में कितना उसने जो है क्या किया है गिफ्ट के अकॉर्डिंग, मतलब गिफ्ट रिसीव किया है। तो पहले मैं एक निकाल लेती हूँ किसका, जो उसने खरीदा है। तो फ्रैक्शन तो लिख लेती हूँ यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs did she buy। ठीक, अब उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल CD कितना हो गया, वो 3 खरीदी और इधर जो है 5 उसको गिफ्ट मिले, तो टोटल कितना हो गया है 5 + 3। ठीक, और उसमें हम लोग निकाल किसका रहे, हम लोग निकाले कितना वो खरीदी है, तो खरीदी वो कितना है 3, तो इसको क्या लिखेंगे 3/8। ये हो गया एक आंसर। अब दूसरा बोला जा रहा है क्या फ्रैक्शन होगा उसके जो रिसिप्ट की है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs did she receive as gift, उसको गिफ्ट के तौर पे वो कितने को रिसीव की है, सेम ही है, टोटल नंबर ऑफ सेम रहेगा, लेकिन उसको कितना मिला है 5, ये हो जाएगा 5। ये हो गया इसका दूसरा आंसर। क्लियर हुआ? तो आज हमने खत्म किया है एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला वीडियो था, वो बहुत आसान था फ्रैक्शन, कुछ टफ नहीं है। आप बस इंट्रोडक्शन क्लास को थोड़ा 2-3 बार रिपीट कीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान रखिए अपनों का और स्टडी करते रहिए। जय हिंद।